चर्चा करेंगे TRE-1 रिव्यू रिजल्ट जारी करने के संबंध में जो हमारे द्वारा केस संचालित हो रहा है CWJC 846 के साथ 3 और विभिन्न नंबरों से दायर है, जिसकी सुनवाई पिछला 23 सितंबर को हुआ था, आगे 7 अक्टूबर को होने वाली है। जब मैं वहाँ स्वयं उपस्थित था और उसमें जब बात आई कि TRE-1 की प्रक्रिया की शुरुआत से लेकर अंत तक पॉलिसी मैटर में चेंज हुआ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत है। यह पॉलिसी मैटर जिससे कि बहुत सारे अभ्यर्थी शिक्षक बनने से रह गए वंचित, इसका नहीं दे सका जवाब BPSC आयोग शिक्षा विभाग के अधिवक्ता। साथ ही मुद्दा की शुरुआत हुई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आरक्षण पर, डोमेसाइल पर। आप और सारे हमारे यहाँ जो ड्राफ्टिंग किया गया है उसमें 7-8 कॉजेज दिया गया है, जिसमें बदलाव किया गया और जिससे अभ्यर्थी प्रभावित हुए। बहस का दौर चल ही रहा था, सरकार के अधिवक्ता जवाब नहीं दे पा रहे थे, केवल अगली डेट की मांग करते जा रहे थे। समय फिक्स था, हम लोगों का अनुमान था कि आज अपडेट आ जाएगा, फैसला आ जाएगा। इससे अगली तारीख मुकर्रर की गई 7 अक्टूबर। हालांकि TRE-4 का भी जो एडवर्टाइजमेंट आने वाला है, जिसमें 1 to 5, 6 to 8 के लिए 50% महिला आरक्षण के रोस्टर की बात कही जा रही है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के चक्कर में यह हम लोग या बहुत सारी मुद्दाएं हैं जिससे कि बहुत सारे अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाए थे। लेकिन उस रोज़ जो लगा हमें, माननीय जस्टिस हरीश कुमार के बेंच में अपना केस की सुनवाई हो रहा है, जिसमें हमारी केस जीत की ओर जा रही है। अब सवाल यह होता है कि कुछ हमारे मित्रगण भी हैं या किसी न कारण से उस समय अर्थाभाव रहा हो या मैसेज नहीं पहुंच पाए हैं, वैसे अभ्यर्थी इसमें इंटरवेनर बन कर के डालना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं। वैसे अभ्यर्थी को आधार कार्ड और TRE-1 का स्कोर कार्ड सबमिट करना है। साथ ही जो ऐसे अभ्यर्थी जो TRE-1 में सफल अभ्यर्थी हैं और TRE-2, TRE-3 में नौकरी नहीं मिल सका है, ऐसे अभ्यर्थी के लिए एक मौका है जो इसमें इंटरवेनर बन करके अटैच हो सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी के लिए भी फायदेमंद होगा जो अभ्यर्थी को अभी तक एज उम्र सीमा पार कर चुका है। हम चर्चा करते हैं उम्र सीमा से के संबंध सरकार से यह बात आ रही है सामने कि सरकार काउंटर फाइल में एज रिलैक्सेशन के विरुद्ध बात करती है और हमारे द्वारा जो 3-4 सेट में केस दायर हुआ है, इसकी सुनवाई सूटेबल समय पर सूटेबल बेंच में यह हमारे अधिवक्ता नज़र बनाए हुए हैं। आप लोग घबराइए नहीं, समय के साथ इस केस की सुनवाई किया जाएगा और एडवर्टाइजमेंट आने तक सभी केस का डिसीजन हो जाएगा। पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो रिव्यू है CWJC 846 7 अक्टूबर की बात आ रही है, इसकी सुनवाई होगी इस चैनल के माध्यम से। वैसे अभ्यर्थी जो TRE-1 या में सफल हैं, TRE-2, TRE-3 में नौकरी नहीं मिली है, वैसे अभ्यर्थी को इसमें शामिल हो सकते हैं।
डॉक्यूमेंट अपना भेज सकते हैं। और प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह है कि उम्र संबंधी जो एज रिलैक्सेशन का केस हमारे द्वारा संचालित हो रहा है, हमारे अधिवक्ता जल्द ही डेट लेकर के बहस करने की तैयारी में हैं। आप इसकी चिंता ना करें। एडवर्टाइजमेंट TRE 4 को आते आते इसकी सुनवाई हो जाएगी। समय का इंतज़ार है। आप लोग विचलित नहीं होइए, चूँकि न्यायालय की एक प्रक्रिया होती है। अधिवक्ता अपने स्तर से प्रयास करते हैं कि इसकी सुनवाई कैसे किया जाए। हम तमाम प्रदेश के अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी TRE 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अभ्यर्थियों से आग्रह है कि आप केस पर नज़र बनाए रखें और 7 अक्टूबर को सीरियल नंबर नियरेस्ट होने पर आप लोगों को भी बुलाएंगे और बहस को अपने दर्शक दीर्घा में बैठकर सुनेंगे। इसलिए तमाम अभ्यर्थी से आग्रह है कि आप अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अभ्यर्थी एकजुट रहने की ज़रूरत है। आज अभ्यर्थी यदि आंदोलन करता, उम्र सीमा समाप्त होती, लेकिन दुर्भाग्य कहिए इस बिहार का जो अनुभव शिक्षक को उम्र की बाध्यता के कारण सरकार अब आगामी परीक्षा में शामिल नहीं करने का जो निर्णय लिया है, यह सरकार को भी ले डूबेगा और शिक्षक अभ्यर्थी की भविष्य खतरे में है। और यह विभिन्न मेंटेलिटी के लीडरशिप के अधीनस्थ छात्रों को मुहिम के कारण ऐसा सफल आंदोलन नहीं हो पाया। यह खेद और वेदना की बात है। अगर अभ्यर्थी एकजुट होते तो निश्चित तौर पर अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को शरीक होना पड़ता, आंदोलन करना पड़ता, तो आगामी TRE 4 की परीक्षा में चूँकि संख्या अधिक थी, निश्चित तौर पर शामिल होते। अंत में मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। किसी भी प्रश्न के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा यही व्हाट्सएप नंबर है 93 048 57 942। आप TRE 1 अटैचमेंट के लिए इंटरव्यूनर के लिए आधार कार्ड और स्कोर कार्ड सबमिट करना होगा इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी की केस की सुनवाई सुटेबल समय पर जल्द ही मेरे अधिवक्ता के द्वारा बहस कराने का इंतज़ार है। आप धैर्य रखें, पेशेंस रखें। धन्यवाद।